नमस्कार साथियों। जब भी कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो ओपन करता है तो उसको पता होता है कि ये भले ही बुरा बोल देगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, गलत चीज़ें नहीं बताएगा, सुपरफिशियल बातें नहीं करेगा, फालतू का मोटिवेशन नहीं देगा। तो ऐसा ही एक और वीडियो है जो भी आपको थंबनेल पे दिख रहा है वो बिल्कुल सच है कि इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते, उनके रास्ते अलग हैं, उनकी चॉइसेस अलग हैं, उनके उनके ड्रीम्स अलग हैं, लेकिन मेहनत कहीं और करने, जहां मेहनत करनी चाहिए वहां वो नहीं कर रहे हैं। चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। दैट्स द रीजन कि आपकी नौकरी नहीं लगनी है। जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिन राह पे आप चल रहे हो, इस तरह से तो नौकरी नहीं लगने वाली। अच्छा, कहाँ कहाँ आपकी कमी रह रही है, इन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब जब से मैं 20 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ। पिछले 7 साल से, 27 साल का हूँ। 7 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने खुद भी एसएससी के 3 से 4 बार एग्जामिनेशंस दिए जिसमें मेरा फुल स्कोर रहा इंग्लिश का। तो भाई बच्चे, स्टूडेंट्स जितने भी मुझे लोग देखते हैं वो सभी ट्रस्ट करते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ, सीधे फैक्चुअल बात है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर इशू हुआ था पिछले कुछ दिन पहले। ठीक है, यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्स की जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट और डेट और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है एसएससी ने कि देखो भाई, सीजीएल का जो एग्जाम है, सीजीएल का जो एग्जाम है, ठीक है, 2025 का, वो आपका अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी चल रहा है, मार्च छोड़ के अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जून जुलाई 2025 में हम एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस सीपीओ जो एग्जामिनेशन कराती है, जो सबसे बड़े 2 एग्जाम होते हैं एसएससी की तरफ से, सीपीओ और सीजीएल, ठीक है, जिसमें 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है मेंस में। मई में आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और जुलाई अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा। यानी कि मैं अभी आपको कितने मंथ्स तैयारी के लिए हैं वो बताऊंगा, फिर क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है 2025 में ये भी बताऊंगा, और ये डैम ट्रुथ है। किन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन है वो मई में आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और जुलाई अगस्त में इसका भी पेपर हो जाएगा। एमटीएस की अगर कोई तैयारी करना चाहता है जिसके बाद 10th की क्वालिफिकेशन है बस, तो भाई वो एमटीएस का फॉर्म भर के वो आपका जून में आपका क्या आएगा भाई, नोटिफिकेशन आएगा, और सितंबर अक्टूबर में, इसमें थोड़ा सा टाइम है अभी, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। स्टेनोग्राफर का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। ठीक है, अब बातों को समझना ध्यान से। हमने यहाँ पे, मैंने शॉर्टली यहाँ पे समझा दिया आपको कि देखो, सीजीएल के लिए आपके पास मात्र 4 महीने का टाइम है, सीपीओ में 5 महीने, सीएचएसएल में 5 महीने, एमटीएस में 7 महीने, सिलेक्शन पोस्ट के 4 महीने है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के भी जून जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ, जून जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो ऐसे जो हमारे 4-5 टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन जो एसएससी लेती है उनके डेट आपको पता चलेगी। मतलब आपके पास अगर ज़्यादातर जो स्टूडेंट, मैं सीजीएल को टारगेट करता हूँ, हाँ, हर एक करता है, क्योंकि ये एक तरीके से ड्रीम एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट का, और तैयारी भी हम इसी को मान के करते हैं। तो सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 4 से 5 महीने, मैक्स टू मैक्स 5 महीने, आप अगर फरवरी को भी जोड़ोगे ना तो 5 महीने का टाइम है आपके पास, वरना तो एक एक दिन अगर जोड़ोगे तो 5 महीने का है, वरना हम तो 4 महीने का मान के चल रहे हैं, क्योंकि फरवरी में अभी तो आपका प्लान ही बनाने में निकल जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में पेपर होने हैं, तो आपके पास 4 महीने का टाइम हो। 4 महीने के टाइम में आप कैसे तैयारी करोगे? 4 महीने में कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी होती है? इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई करे हैं उनसे कभी जाके पूछना कि मेरे भाई, क्या आपने कभी 4 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन लिया है? मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट हो, 99% स्टूडेंट्स में से 1% एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन 99% कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिलेक्टेड है, उससे जाके पूछना क्या आपने 4 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन लिया था? इज इट पॉसिबल कि 4 महीने में तैयारी करूं मैं अगर आज से, बिल्कुल आज से, तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? तो उसका जवाब होगा ना, और वही चीज मैंने लिखी है कि भाई सिलेक्शन नहीं होना। तो अगर कोई स्टूडेंट आज से तैयारी शुरू करता है, क्या उसका सिलेक्शन होगा? नहीं हो सकता। तो क्या करें सर, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके तो कोर्स नहीं बेचेंगे। मैंने कहा भाई बिल्कुल ना बिके। कोर्स का आपके सिलेक्शन से, कोर्स का एसएससी 2025 से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले हो, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ना कि 2025 एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मेरे कोर्स का कनेक्शन है। आप तैयारी कर रहे हो ना, आप तैयारी करोगे तो आप कोर्स अलग चीज होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो कैलेंडर आने दो, वो नोटिफिकेशन आने दो, फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़े भ्रम में हो आप। ठीक है, तो सीजीएल के लिए हमारे पास 4 महीने। बात कर लेते हैं कि भैया कि सिलेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है सर, आप मुझे बताओ। ये जो टीचर्स दावा करते हैं 4 से 5 महीने में सिलेक्शन दिलाने का, क्या झूठा है? मैंने कहा सच में 110% झूठा वादा है वो।
कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 4 से 5 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन दिला दे अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का 2025 में कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने कहा बिल्कुल, स्टूडेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है फ्रेशर जो आज से तैयारी शुरू करेगा, या 1-2 महीने हो गए, अभी 1 महीना हुआ है, या अभी इस साल तैयारी करी स्टार्ट करी है। एक होते हैं मॉडरेट जिन्होंने 5-6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, अभी वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने कर लिया अपना सिलेबस वगैरह, क्योंकि यार सिलेबस ही कम से कम हमारा, आप देखो इंग्लिश का देखोगे ना, इंग्लिश का तो 6 से 8 महीने तो आपको इंग्लिश में ही लग जाते हैं अगर पूरी तरह से अगर आप पढ़ोगे तो, और मैथ्स में कम से कम 10 से 12 महीने, मैथ्स में, रीजनिंग का आप 3 से 4 महीने मान लो, ठीक है, जीएस का कम से कम 6 महीने मान लो। तो टोटल आप देखोगे ऑन एन एवरेज तो कम से कम 8 से 10 महीने होने चाहिए आपके पास ऑन एन एवरेज, अगर तीनों चारों सब्जेक्ट को जोड़ोगे। फिर इसमें आपको कंप्यूटर भी है, टाइपिंग भी है, और भी चीज़ें हैं। तो हम ऑन एन एवरेज 1 साल मान के चलते हैं कि चलो भाई 1 साल हमें तैयारी को देना चाहिए। और आप अभी हमारे पास सीजीएल की एग्जामिनेशन के लिए कितना है, 4 महीने का टाइम। तो क्या 4 महीने का टाइम एक बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट जो 12th करके 10th करके तो नहीं, तो ग्रेजुएशन करके या 12th करके आया है और वो तैयारी करना चाह रहा है 1 साल में, तो उसको 2025 वाले एग्जामिनेशन से उम्मीद करनी चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकलेगा नहीं। क्योंकि और अगर निकालोगे, कोशिश करोगे, तो आपका सिलेबस छूटेगा। और यही 80% स्टूडेंट्स की आज जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में अपने एक्चुअल सिलेबस को खो दिया। उन्होंने जो सिलेबस पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा, मोटा मोटी पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से स्किप करके पढ़ लिया। उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं करना था, क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं करना था, और उन्होंने क्या किया, ये सब बताऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स के टाइप दे रखे हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके 2025 में सिलेक्शन के चांसेस हैं ओनली 10 to 20%। फ्रेशर का मतलब है कि अभी आपको 1-2 महीने तैयारी शुरू करे हुए हैं या अभी से स्टार्ट करोगे। फिर इसका क्या तोड़ बताऊंगा, ये भी बता दूंगा कि क्या सर 20 से हम 50% या इससे ऊपर लेके आ सकते हैं, कोई तरीका है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, उसके लिए मैं अलग से बातें बताऊंगा। अगर कोई ऐसा सुपर हीरो है जो 4 महीने में तैयारी करके एग्जाम क्रैक करने की क्षमता रखता है, तो उसके लिए मैं बातें बताऊंगा। अगर आप कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो फिर जयराम जी की, जो मैं एक जनरल ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 20% चांसेस है कि कोई फ्रेशर स्टूडेंट क्रैक कर पाएगा सीजीएल एग्जामिनेशन इन 4 महीने में। मॉडरेट स्टूडेंट के 70% चांसेस है कि वो सिलेक्शन ले सकता है, अगर, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसने अपना पिछले 3-4 महीने का टाइम दिया है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक अगर टाइम दिया तो मॉडरेट में ही आएगा। फिर आते हैं प्रो स्टूडेंट्स वे होते हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, कभी 2 मार्क्स से रह जाते हैं, 4 मार्क्स से रह जाते हैं, उनके 95% चांसेस है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं, जो तैयारी सालों से कर रहे हैं, जिनकी मेहनत जो है ना, हर दिन वो अपनी मेहनत को इम्प्रूव कर रहे हैं। 2-3 साल से तैयारी कर रहा है कोई बंदा, 2 साल से, 1 साल से, या सालों से जो तैयारी कर रहा है, हर बार वो पेपर देता है, अटेम्प्ट देता है, कहीं ना कहीं किसी कारणवश रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही उन्होंने भी करी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं प्रो। अब देखो, इसमें हम किसी भी एक चीज से पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भेदभाव भी होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर चीज में एक्सेप्शंस है। अब आप देखो एक्सेप्शन कहाँ से, सिलेक्शन इस बंदे का भी हो सकता है, सिलेक्शन इस बंदे का भी हो सकता है, सिलेक्शन इस बंदे का भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ठीक है। दिक्कत यह है कि 1% चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें से कोई बंदा यहाँ पहुंच जाए, और 1% चांसेस ऐसा भी होता है कि ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि जो लोग प्रोमैक्स हैं अभी भी, वो भी यहाँ पे रह जाते हैं। कई बार यहाँ के बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ के यहाँ रह जाते हैं, यहाँ के यहाँ, ऐसा हो जाता है। बट वो एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब वो 5% में, 2% में, 1% में होता है। ये मैंने 95% केस में बताया कि अक्सर क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि वो लोग अपने सिलेबस को बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, मतलब कंप्लीट चीजें नहीं पढ़ते हैं, वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ना पसंद करते हैं, मोटा मोटी, कि भैया मेरा 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए, और स्ट्रेटेजीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट क्या करता है, डाइवर्ट हो जाता है कुछ इस तरह की चीजों में, कि एक स्टूडेंट है तो वो तैयारी के दौरान क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए, वो चाहता है कि सर मेरे पास 3 से 4 महीने का टाइम है और मुझे सीजीएल 2025 क्रैक करना है, और लोग आपको आके कुछ ऐसी चीजें देंगे जैसे कि कंट्रोवर्शियल क्लासेस, ये तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आनी है भाई। रणवीर का शो बंद हो गया, उसने गाली गलौज कर दी, न्यूज पे महाकुंभ की वो बातें चल रही हैं, करंट अफेयर तक तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करंट अफेयर नहीं होता। करंट अफेयर के चुनिंदा 25 क्वेश्चन डेली आप लगाओ, जो रेगुलरली अच्छा टीचर आपको दे रहा है। बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है, यूट्यूब पे कोई न्यूज नहीं आते, न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर में पढ़िए,
या कोई ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है, जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे न्यूज़, सिर्फ न्यूज़ के लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है, यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, तो उसमें भ्रमित हो सकते हो। कंट्रोवर्शियल वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, वो चाहता है कि यही मैं देखूंगा, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस देख लेगा, स्ट्रेटजीज देख लेगा, हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन इन जस्ट 150 डेज, 100 डेज, हाउ टू टैकल। अरे यार छोड़ दो, भूल जाओ, सिलेक्शन भूल जाओ, नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा आपका। शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाई हो रही है आजकल भाई साहब। यूट्यूब ने देखा कि यार शॉर्ट्स कम पढ़ रहे हैं लोग, पसंद शॉर्ट्स को कर रहे हैं, लेकिन इनमें कंटेंट नहीं जा पा रहा है। उन्होंने 3 मिनट का एक शॉर्ट डालने की अनुमति दे दी है, पहले 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, अब 3 मिनट तक का शॉर्ट डाल सकते हैं। टीचर्स को मजबूर किया जा रहा है शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाने के लिए, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि लॉन्ग वीडियोस देख नहीं रहा है, वो चाहता है कि मैं शॉर्ट्स से पढ़ूंगा। तो यूट्यूब ने भी ऐसा मॉडल ला दिया कि भैया 3 मिनट का वीडियो डाल सकते हो शॉर्ट्स में, बच्चा भी पसंद कर रहा है। अब टीचर मजबूर है, जबकि टीचर को भी पता है कि मेरा 1 साल का सिलेबस है, 3 मिनट में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो मजबूर है कि यार बच्चे को जो पसंद आ रहा है मुझे तो वही करना है, मुझे उसके भविष्य से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि उसको जो पसंद आ रहा है मुझे वो देना है। उसके मतलब का क्या है, उसको क्या जरूरी है, वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीचर क्या करेगा भाई, उसको शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करेगा, मैं भी करूंगा क्योंकि जरूरी है ना भाई आपके लिए। तो शॉर्ट्स के थ्रू आप पढ़ना पसंद कर रहे हो कि मुझे शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाओ सर, मुझे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना, मुझे 20 मिनट का भी नहीं देखना, मुझे 3 मिनट का वीडियो देखना है, 1 मिनट का, 15 सेकंड का, इतने में पढ़ा सकते तो पढ़ा, वरना तो जाओ यहाँ से, और कोई पढ़ाएगा मैं किसी और से पढ़ लूंगा। या फिर जब उसको थोड़ा बहुत समझदारी आती है, थोड़ा सा मेच्योर होता है, थोड़ा मॉडरेट स्टूडेंट्स में आता है, तो वो कहता है कि नहीं सर मैं पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकता, मैराथन क्लासेस दे दो, 5-6 घंटे में सारी ग्रामर, 5-6 घंटे में सारा का सारा मैथ्स, 5-6 घंटे में सारी की सारी रीजनिंग, 5-6 घंटे में सारा का सारा जीके, बस इतना पढ़ के चला जाऊंगा, एग्जाम से 15 दिन पहले मेरा एग्जाम निकल जाएगा, कुछ तो मिलेगा। ये और पूछते हैं सर कुछ तो मिलेगा, और टीचर्स भी दावा करते थे 99% इसी में से मिलेगा। जाओ, खेल ऐसे चल रहा है दोनों तरफ से, स्टूडेंट्स का भी और कस्टमर, और क्या बोलते हैं जो देता है डीलर, दोनों के बीच में। दोनों ही भूल गए अपना कर्तव्य, शिक्षक भी अपना कर्तव्य भूल गए और स्टूडेंट्स भी अपना कर्तव्य भूल गए कि उनको पढ़ना कैसे, उनको पढ़ाना कैसे। जो सही है वो नहीं करेंगे, जो चाहिए वो करेंगे। और यही मार्केटिंग के सबसे पहले रूल होते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए वो दो, आपको क्या देना है वो मत दो, वरना तो फेल हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सच्ची बातें बताऊंगा तो आप मुझे नहीं देखोगे, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको पसंद है तो आप मुझे देखोगे, ठीक है। गोल्डन रूल्स पढ़ा दो सर, मैंने भी पढ़ा रखा है, 12 घंटे की क्लास, 10 घंटे की क्लास, एक क्लास देखनी है सर मुझे 5-6 घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा 150 घंटे का जो यूट्यूब पे कोर्स पढ़ा है, या 150 घंटे का 200-250 वीडियो लेक्चर्स का जो बैच मैंने ओपन स्टडी ऐप पे बना रखा है, वो नहीं देखेंगे सर। हमें आप बस यूट्यूब पे शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ा दो या मैराथन दे दो, वो भी फ्री में, और हमारा रूल चलेगा, उस पर आप कुछ बोल नहीं सकते, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, वरना मैं किसी और से पढ़ लूंगा। तानाशाही चल रही स्टूडेंट्स की, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका चल गया है कि सर अब मैं पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकता, बस मुझे थोड़े थोड़े नोट्स बने हुए मिल जाए, या मैं बना लूंगा, प्रिंट आउट निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फोटो खींच लूंगा, इनसे पढ़ाई हो रही है। गाइडेंस चाहिए सर, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं है। गाइडेंस ऐसी दो जिसमें पढ़ना ना पड़े, तो गाइडेंस ऐसी चाहिए बच्चे को जिसमें कंटेंट 0% हो, गाइडेंस ही गाइडेंस हो। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई भूल जाओ, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा नाम बदल देना, जो जो चीजें मैंने बताई हैं इन कंडीशंस पे। अब बात आती है कि सर सिलेक्शन होता किनका है, आप इतनी देर से बोले जा रहे हो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन होगा किसका। तो सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि जो प्रो है 3-4 साल मैटर नहीं करती, कि 4 साल से तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, मैथोडोलॉजी होती है, तैयारी करने के एक तरीके होते हैं। मैंने आपको बताया कि सिलेबस वास्ट है, सिलेबस इतना है कि कम से कम 1 साल तक अगर आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ोगे डिसिप्लिन में आके, कम टाइम है आपके पास, रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे, तो आपको 1 साल लगेगा सिलेबस को पढ़ने में। फिर उसको फरविश करना पड़ता है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, ये सब करने में फिर आगे टाइम जितना लगता है वो लगेगा ही लगेगा। लेकिन सर इस हिसाब से लोग 5-5, 6-6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, वो क्या गलत थे? नहीं, उन्होंने तरीके सही अपनाए। मैं बताता हूँ, अगर आप 1 साल का टाइम लेके चलते तो आप कम से कम 6 से 8 घंटे डेली पढ़ते हो। अगर आप 6 से 8 घंटे डेली पढ़ते हो, 1 साल तक अगर आप तैयारी करते हैं और पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, हो जाएगा नहीं, पॉसिबल है कि हो सकता है।
अब प्रोसीजर क्या होता है, और एक साल के सिलेबस के लिए मेरे पास टाइम ना हो, सर मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास 4 ही महीने और मैं फ्रेशर भी हूं, मैं मॉडरेट भी हूं, मैं प्रो हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि दिन भर में जो 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में से आप पढ़ाई को कितना दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स। जैसे हमारे गुरुकुल में बच्चों का हम 12 घंटे तक का शेड्यूल बना देते हैं, 12-14 घंटे तक का एफिशिएंसी के अनुसार, कि किसी की क्षमता 10 घंटे की है, किसी की 12 घंटे की, किसी की 8 घंटे, किसी की 14 घंटे पढ़ने की क्षमता, उसके हिसाब से आप शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक एक बच्चे की क्षमता 14 घंटे तक मैक्स टू मैक्स जा सकती है, कि एक आदमी 14 घंटे तक पढ़ाई को दे रहा है, और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे मान लीजिए, कम से कम 12 घंटे तो आप पढ़ लीजिए। ये तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के लिए जो 4 से 5 महीने में तैयारी करना चाहता है और सिलेक्शन भी लेना चाहता है, क्योंकि उसको मेंस देने के लिए भी टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, तो भाई 10 से 12 घंटे वो आराम से पढ़ाई कर सकता है। और अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, क्वालिटी वाली पढ़ाई, दिखावे वाली पढ़ाई नहीं, क्वालिटी वाली पढ़ाई, तो आप देख लो सीधे सीधे आपका आधा टाइम बच रहा है। यानी कि सीधे सीधे जो 12 घंटे ले रहा था वो आपका 6 घंटे, 12 महीने ले रहा था वो 6 महीने लेगा। यानी कि आपका सिलेबस समराइज होकर 6 महीने का हो गया। और अगर इस पढ़ाई में मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसा कुछ कर दूं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको नोट्स बने हुए मिल जाते हैं, आपकी क्लासेस की स्पीड बढ़ जाती है, आपके पास क्रैश कोर्सेज होते हैं, पहले नहीं होते थे ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में होते हैं, कि वहां पे हम चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है। तो वो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में वो जो 6 महीने का सिलेबस है ना, वो भी 3 से 4 महीने का हो जाता है, जो कि टीचर्स आपको दे रहे हैं, क्रैश कोर्स दे देगा, कोई वीओडी लेक्चर्स दे देगा, उसकी भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी अभी भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चीज़ों को छोड़ दो, आप उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ ही दो, हटा दो, ये नहीं मैं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि पढ़ो पूरा, लेकिन आप चीज़ों में देखो टाइम ज़्यादा दो, स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, और अपने माइंड को साफ रखो, इसको यहाँ पे खाली रखो, इसमें कचरा मत भरो, इसमें बुद्धि डालो, ठीक है, इसको सही जगह प्रयोग करो। तो आपका पॉसिबल है कि 1 साल की चीज को आप 3 से 4-5 महीने में खत्म कर सकते हैं। दैट इज द रीजन, समझ रहे हो, ये है आपकी मैथोडोलॉजी। लेकिन वहां पे तरीका वही रहेगा जो आपका 1 साल वाले सिलेबस में रहता है, जो पुराना तरीका होगा वही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर पूरी तरह नए तरीके में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगा, कि आप शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मैराथन पे डिपेंडेंट है, सिर्फ गोल्डन रूल्स के भरोसे क्लासेस लेने क्रैक करने जा रहे हो एग्जाम, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप एक सिलेबस को एक बार तो पढ़ सकते हो एटलीस्ट, वरना हम तरीके ऐसे भी बता देते हैं टीचर्स, अगर अपनी पे आ जाए, अच्छे तरीके से कोई पढ़ाने वाला है, तो एक टीचर अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करने की क्षमता रखता है 5 से 6 महीने के अंदर। ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको एटलीस्ट इतना तो कहूंगा कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मुझे इंग्लिश का पूरा आइडिया है कि मैं 4 महीने में बहुत अच्छे से 4 से 5 महीने में 2 बार आपको रिवीजन करा दूंगा, एक बार सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन करा दूंगा, ये मेरी क्षमता है, मैं इतना करा दूंगा, ठीक है। तो एक तो आपने सिलेबस कंप्लीट, इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कुछ भी हो। और हर एक सिलेबस को, हर एक सेक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आज हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स और इंग्लिश दोनों पे पूरा फोकस रखते हैं, रीजनिंग को साइड में कर देते हैं कि तो अपने आप आ जाएगी, जीके को पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ेंगे तो बस जो क्लासेस मैराथन क्लासेस हैं, किसी ने किताब ले ली, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से। कभी भी जीएस के सिलेबस को बेसिक से पढ़ने का कोई भी बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाता, पता नहीं क्यों डरते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। पता नहीं किस तरह से मोटिवेट किया गया स्टूडेंट को, किस तरह से गाइड किया गया है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जीएस को लोग टच क्यों नहीं करते हैं, जीएस में लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं, जीएस को हिस्सा क्यों नहीं मानते हैं अपने सब्जेक्ट सिलेबस का, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जबकि इनको ये भी पता है कि अब तो मेंस में भी जीएस का रोल है, तो आपको पढ़नी तो पड़ेगी। तो जीएस को भी आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल तैयारी के मैं मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम क्रैक करने का कोई तरीका नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ तैयारी कैसी करी जाती है। सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो भी बेसिक से, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सेक्शन का। उसके बाद रिवीजन, जो पढ़ा रिवीजन तो भाई ये मान लो पहले वीक से ही शुरू कर देना है। 1 हफ्ते में पढ़ा 1 दिन रिवीजन, 2 हफ्ते में पढ़ा 1 दिन रिवीजन, पूरे महीने में पढ़ा 2 दिन रिवीजन, पूरे 2 महीने में पढ़ा 4-5 दिन रिवीजन। भाई रिवीजन तो हर स्टेज पे होना चाहिए,
रिवीजन का साथ छोड़ना ही नहीं है। दो ही चीजें हैं जो सिलेक्शन तक लेके जाती हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस और डाउट्स। रिवीजन प्रैक्टिस डाउट्स, रिवीजन प्रैक्टिस डाउट्स, रिवीजन प्रैक्टिस डाउट्स, ये तो करना ही करना है। आपने शुरू से पढ़ा पूरा बेसिक से पूरा कंप्लीट सिलेबस, अब आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करनी है। आपने एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, बहुत अच्छे से आपने उसके टाइप्स पढ़े, सब कुछ सीखा, तरीके सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस लगा दी, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर डाउट्स ले लिए, फिर सेक्शनल प्रैक्टिस मार दी, फिर सेक्शनल प्रैक्टिस के बाद साथ साथ मॉक लगा दिए, फिर डाउट्स आए, डाउट्स करके फिर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस। ये सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया ना, एक बार फिर से सुनो। सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो भी बेसिक से, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद रिवीजन किया, फिर क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। कौन सी प्रैक्टिस करोगे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो रिवीजन बनता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ा, एक बार प्रैक्टिस करी, बस हो गया खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई विद्वान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है कि एक बार पढ़ने के बाद उसको सब कुछ आ जाए। रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे, फिर प्रैक्टिस लगेगी, फिर आएंगे डाउट्स, तो डाउट्स क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शनल प्रैक्टिस दोबारा से करनी है, जिससे कि डाउट्स और ज्यादा आए। जितने डाउट्स ज्यादा आएंगे, समझ लो आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी चल रही है। डाउट्स नहीं आ रहे हैं, यू आर लर्निंग नथिंग। तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। आपको डाउट्स नहीं आ रहे ना, आप सबसे बुरी कंडीशन में हो। जिस बच्चे के डाउट्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई कहां से कर रहा होगा? डाउट्स तो पढ़ाई का पहला साइन है, पहला चिन्ह है कि डाउट्स आ रहे हैं आपको, मतलब पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग को कडल कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शनल प्रैक्टिस लगाओगे। सेक्शनल मतलब टाइप वाइज। फिर सेक्शनल प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट में अपना स्कोर चेक करोगे। स्कोर कम जा रहा है तो डाउट्स ले लो, एनालिसिस करो। एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रही है। फिर सेक्शनल प्रैक्टिस करोगे, वेटेज बढ़ाओगे, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाओगे। ये यूं ही चलता रहेगा सिलसिला। सिलेबस तो आपका ऊपर खत्म हो गया। रिवीजन, प्रैक्टिस, सेक्शनल प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, डाउट्स, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर डाउट्स, यही सब होता है। और जो प्रो मैक्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो यही सब करते हैं, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो प्रो वाले स्टूडेंट है ना, वो यही सब करते हैं, उनका सिलेबस हो रखा है कंप्लीट, यहाँ तक उनका हो गया है। अब बस वो ये करते रहते हैं। वो ये भी नहीं कर रहे आजकल, वो भी ज़्यादा हरामखोर हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस छोड़ दे रहे हैं। वो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ना तो रिवीजन, ना डाउट्स, ना एनालिसिस, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये कंप्लीट ऐसा वीडियो है जिसके अंदर आपकी सच्चाई बताई जा रही है। बाकी भाई आपकी श्रद्धा है। आपको किसी तरह की अदर जानकारी चाहिए तो 7351706883 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर संपर्क कर लें, ठीक है। जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। हर बच्चे के टाइप, फ्रेशर है तो उसको मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट्स, एनालिसिस, ये चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है। लेकिन पहले सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को। किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। डाउट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन, एनालिसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो चाहे 1 साल में कंप्लीट कर लो, चाहे 6 महीने में, चाहे 3 महीने में, ये पूरा कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल है, होगा नहीं, निश्चित नहीं, पॉसिबल है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। और अगर इसमें से आपने कुछ भी स्किप किया, कुछ भी ज्यादा शॉर्ट करा, और जो चीजें मैंने नहीं करनी चाहिए थी वो अगर आपने करी, तो फिर भाई आप खतरे में पड़ जाओगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे जरूर बताएं अपने कमेंट्स के थ्रू। हो सकता है वीडियो लंबा खींच गया हो, लेकिन इसमें मैंने सच्चाई बताई है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।